लेकर के भूचाल मचाया गया था। हर गली से लेकर के संसद तक चर्चा थी महिला रिजर्वेशन बिल को लेकर के। आज वो बिल गिर गया है। झटका बहुत बड़ा लगा है बीजेपी को। बिल्कुल बहुत बड़ा झटका है ये तो। इनको अक्ल ठिकाने आ गई। और मैं समझता हूं, जहां तक मेरी जानकारी है उस हिसाब से तो तकरीबन 12 साल से बीजेपी सरकार सत्ता में है, मगर मुझे लगता है पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि इस तरह से ये बिल गिरा है कि मेजोरिटी नहीं पा सका ये बिल। ये साफ दर्शाता है कि लोगों ने अभी बीजेपी का असली जो चेहरा था वो समझ चुका है। क्या घाई थी इतनी? आपको पता है 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं। वेस्ट बंगाल में चालू है, आपका तमिलनाडु में चालू है, केरला में चालू है, आसाम में चालू है, उड़ीसा में चालू है। इतने चुनाव के दरमियान में काफी जो सीनियर लीडर्स वहां पे कैंपेनिंग कर रहे हैं, वो सबको वहां से आपने यहाँ पे पार्लियामेंट के अंदर बुला लिया बिल अमेंडमेंट चर्चा के अंदर। क्या घाई थी इतनी? और देखिए रिजल्ट क्या है। तो बिल्कुल अच्छी बात है, बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई, तो समझ जाना चाहिए सबको। और देश जनता ने बीजेपी का असली रुख समझ लिया है कि ये कुछ नहीं है, खोखले लोग हैं, इन कुछ नहीं होने वाला इनसे। और अब आप आगे आगे देखना, इब्तिदा इश्क होता है कि आगे आगे देखिए होता है क्या। ये साफ दर्शाता है कि बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सर, हमने देखा है कि टीसीएस जो बहुत बड़ी कंपनी है उसे लेकर के भी चर्चाएं बहुत तेजी से शुरू हो रही है। बड़े बड़े अहदे पर जो कंपनी के लोग थे वो जबरन जो है धर्मांतर कर रहे हैं। लव जिहाद का अलग एंगल दिया जा रहा है। इन तमाम चीजों को आप किस चश्मे से देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जबरदस्त धर्मांतरण आप किसी का भी नहीं कर सकते। कोई धर्म जाति इसकी इजाजत नहीं देता कि आप किसी को भी जबरन धर्मांतरण कराओ या कुछ उसको ऐसी चीज उससे हरकत करो जिससे उसकी आस्था को ठेस पहुंचे। साफ बात। अब जो भी इस तरह का जबरन धर्मांतरण करता है उसके लिए कानून है, कायदा है, उसको अरेस्ट किया जाए, पूरी तरह से अरेस्ट करना चाहिए। मगर यहां देखा यह गया कि आप पहले जो टीसीएस कंपनी की, पहले उसको सारे मीडिया ने टेररिस्ट घोषित कर रहे हैं। आप उसको निदा खान को बता दिया टेररिस्ट। उसके बाद पता चला कि वो एचआरडी मैनेजर ही नहीं थी, वो तो टेलीकॉलर थी। और जो एचआरडी मैनेजर थी वहां की, वो शहनानी करके, उसको आपने अरेस्ट किया है। तो आप ये मीडिया ट्रायल क्यों चला रहे? आप पहले ही घोषित कर दिया। अरे भाई, अगर उस पर अरेस्ट करो, गुनाह साबित करो, गुनाह सजा दो। कोई भी अगर जबरन धर्मांतरण करने की कोशिश कर रहा है या क्या है तो उस पर कानूनी कार्रवाई करना ही चाहिए। मगर यहां सबको उठा के एक ही कटघरे में ढकेल देना कि देखो यहाँ पे लव जिहाद चल रहा है। कोई मंत्रियों के बयान आ रहे कि इस तरह अगर होगा लव जिहाद, कॉर्पोरेट जिहाद, तो हम मुसलमानों से खरीदना बंद कर देंगे, उनका सामाजिक बॉयकॉट कर देंगे। ये मैं समझता हूँ सरासर नफरत फैलाने वाली बात है, असंवैधानिक बात है। पुलिस, कायदा, कानून, प्रशासन है, पूरी तरह से इंक्वायरी करे, गिल्टी को सजा दे। हमने देखा है कि जो युवा नगर सेविका अभी बनी है, हालांकि सोशल मीडिया पे बहुत उनकी वीडियो भी अच्छे कामों को लेकर के चल रहे थे। अब अचानक से उनके कास्ट को लेकर के चर्चाएं शुरू हो गई कि उस पर एक सवाल खड़ा करते नजर आ रहे थे। सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं, मेरी काफी दिनों से ना उनसे मुलाकात हुई है ना बात हुई है। अब कल या परसों के रोज में हमारे जो मुमरा के ही कॉर्पोरेटर है, जो वहां के इंचार्ज भी है, सैफ पठान, उन्होंने मीडिया को बाइट भी दिया है, बयान भी दिया। उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, जो भी है। आज ही उनके पिता का बयान भी सबके सामने आ गया है कि मुझे 2 दिन का टाइम दे दो, सब क्लियर हो जाएगा। अगर ठीक इन्वेस्टिगेशन करो, क्लैरिफिकेशन आने दो। मगर यहां तो उसके पहले ही सब चला दिया। अरे ये हो गया, वो हो गया, सदस्यता चले गए। रुको तो सही। जो भी है कानूनन जो भी होगा वो करेंगे। आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, सबको पता चल जाएगा। वेट एंड वॉच। आपको लगता है कि ऐसे माइनॉरिटी जो लीडर आगे आते हैं, यंग आगे आते हैं, जिन्हें जनता चुन के देती है, ये लोगों को हजम नहीं होता, जो चाहते हैं कि चुन के ना फिर उन्हें टारगेट किया जाता है? उसका एक उदाहरण समझिए। बिल्कुल, ये तो बहुत सी जगहों के ऊपर ऐसा होता है कि जब कोई हारता है तो उसको तकलीफ हो जाती है जीतने वाले से। अब जो जीतता है तो वो अपने काम के लिए मान के, ठीक है, पब्लिक ने वोट दिया है ना, पब्लिक की मैंडेट है, जनता के वोट से जीता है कोई भी। पर इस केस के अंदर ऐसा देखा जा रहा है कि कुछ आरोप ये है कि उन्होंने कुछ दस्तावेज ऐसे दिए जो सही नहीं है, तहसीलदार ने कुछ दिया है आधे। तो वो तमाम चीज का इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। और इनके पिता खुद उन्होंने सामने आकर कहा है मीडिया को कि 2 दिन मुझे दीजिए, मैं हर चीज का क्लैरिफिकेशन कर दूंगा। अब 2 दिन रुक जाओ, क्लैरिफिकेशन हो जाएगा ना, उसके बाद बात करेंगे आराम से।